कुंवर नारायण ने एक लिखी है कविता की महत्ता को दर्शाने के लिए। दूसरा टॉपिक उनका है बात सीधी थी पर। इस पूरे प्रकरण में कवि ये बताना चाहता है कि जब कवि सम्मेलन होता है या कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, जहाँ कई विद्वान कवि बैठे हुए होते हैं, तो वो अपनी सरल भाषा को भी अपनी विद्वता दिखाने के लिए इतना क्लिष्ट बना देता है कि वो जनसाधारण को समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट पे वो अपने शब्दों को पेचीदा बनाते जाता है और अंत में ऐसा होता है कि उसकी कविता का कोई अर्थ ही नहीं निकलता और वह निरर्थक हो जाती है। और ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है, उसका परिणाम क्या होता है, इसको कवि ने बताया है। इसमें भी यही बताया है कि हमें जितने सरल तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा देने का प्रयास करना चाहिए। क्लिष्ट बनाने से हमारी विद्वता नहीं देखती, लोगों की उलझन बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बोल रहा है कि एक बार एक कवि को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है, अपने को ही कवि मान लिया है। बोल रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार, बोल रहे कि मुझे एक सरल सीधी सी बात लोगों तक पहुंचानी थी, लेकिन मैंने एक बार भाषा के चक्कर में, मतलब हमारे भाषा की जो अभिव्यक्ति हो अत्यंत उच्च श्रेणी की हो, इसके चक्कर में मेरी जो सीधी सी बात थी वो ज़रा टेढ़ी हो गई। और फिर मैं अपने अर्थ को पुनः पाने के लिए अपने प्रयोग किए हुए शब्दों को उल्टा पलटा, आगे पीछे किया, तोड़ा मरोड़ा, उसको छोटा बड़ा किया, घुमाया फिराया, शब्दों का हेर फेर किया कि मेरी बात बन जाए। जो मैं सरल भाषा में लोगों को सरल बात समझाने की कोशिश कर रहा था वह लोगों के समझ में आ जाए या फिर भाषा से बाहर आए, या हमने जो भाषा की कठिनता को स्वीकार कर लिया है उस कठिनता से, उस दोराहे से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब होता है उसमें क्लिष्टता आ गया, कठिनता आ गया। तो बोल रहे हैं कि लेकिन भाषा के साथ साथ मेरी बात भी कठिन होती चली गई और मैं उसको सरल बनाने का प्रयास करता चला गया। आगे दिया है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। दिया है कि जब मेरी भाषा और बात दोनों कठिन हो गई तो मैंने धैर्य नहीं रखा। धैर्य से मुश्किल को समझने की जगह मैं पेच को खोलने की बजाय उसे, जैसे ये बता रहे हैं कि कोई पेच होती है जिसको हम, यदि वो थोड़ी टेढ़ी फंस जाती है तो उसको हम खोल के फिर सीधा लगा लेते हैं, लेकिन खोलने के बजाय यदि उसको और ज़्यादा हम कसते जाते हैं तो उसकी जो चूड़ी होती है वो मर जाती है और वह फ्री उसमें घूमती रहती है किल। तो वही बोल रहे हैं कि मैं भी सारी मुश्किल को धैर्य से समझने के बजाय मैंने अपनी भाषा और अपनी बात को ना रोका और ना धैर्य से समझा। अपनी पेज को खोल, मतलब अपनी भाषा को सरल बनाने के बजाय मैं उसे और ज़्यादा क्लिष्ट करता जा रहा था। और क्लिष्ट करने के पीछे वजह ये थी कि मुझे मेरे इस कर्तव्य पर, मेरे इस तरकीब पर तमाशबीनों की, जो वहाँ दर्शक वर्ग थे, जो श्रोता वर्ग थे, उनकी तालियां और शाबाशी मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो मुझे शाबाशी दे रहे थे, लेकिन व्यंग्यात्मक शाबाशी दे रहे थे और मैं उसको समझ नहीं पा रहा था, अपनी बात को और क्लिष्ट करते जा रहा था। और वही हुआ, मैंने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की, सरलता की जगह कठिनता को अपनाया और बात की चूड़ी मर गई। मेरी जो बात थी वो अर्थहीन हो गई और वह बेकार घूमने लगी, अर्थात निरर्थक अर्थ देने लगी जिसका कोई मतलब ही नहीं थी। बात की चूड़ी मर जाना मुहावरा है जिसका अर्थ है कोई अर्थ नहीं होना। आगे दिया है, जब बात बेकार हो गई तो कवि ने क्या किया, हार कर मैंने उसे किल की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कशाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा। ये लाइन महत्वपूर्ण है। आगे दिया, हार कर
जब मेरी बात का अर्थ ही समाप्त हो गया। क्लिष्टता ने इतना जगह बना लिया कि साधारण शब्द थे ही नहीं उसमें, और मेरे शब्द कोई अर्थ ही नहीं दे रहे थे। तो हार कर मैंने अपनी भाषा को वहीं रोक दिया, ठीक वैसे ही जैसे पेच की चूड़ी मर जाने पे उसको दीवार में वैसे ही ठोक के छोड़ दिया जाता है, जो देखने में ठीक ठाक तो लगती है लेकिन उसमें कसाव नहीं होता, वो हमें कोई सहायता नहीं दे सकती। उसी तरह हमारी जो कविता थी वो अर्थहीन हो गई, वो कोई अर्थ नहीं दे रही थी। जब मैं परेशान हो गया तो जिस बात के से मैं खेल रहा था, जिस बात से मैं कविता बना रहा था, वो बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर मुझसे प्रश्न किया कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना सीखा? बरतना मतलब प्रयोग करना, सहूलियत मतलब ठीक तरह से। क्या कभी तुमने बात को ठीक ढंग से समझने की कोशिश की? सही जगह पे सही भाषा का प्रयोग करना क्या तुमने कभी सीखा है? इस पूरी कविता में भाव पक्ष होगा कि कवि ये बताना चाहता है कि कथ्य और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, जैसे लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनके अनुसार ही हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, सीधी और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।